हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। कुछ दिनों से मुझे कई सारे लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं। इसलिए हमने खासकर पुरुषों के लिए एक अलग से हिंदी का चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मेट्रोमेल हिंदी पुरुषों के लिए। अब हाल ही में हमने एक वीडियो पोस्ट की थी हस्तमैथुन के बारे में, और जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे और लोगों के कई सारे सवाल भी आए थे। उसमें से एक एक सवाल को चुनकर हम उसका जवाब इस चैनल के जरिए पोस्ट करने वाले हैं, और ऐसे ही एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। पर उससे पहले एक छोटी टैबलेट खा लेता हूं, को दिखाई दे रही होगी, गोली है, खा लेता हूं। वाइग्रा के बारे में सोच रहे होंगे, पर यह वाइग्रा नहीं है। जो गोली मैंने खाई है इसका नाम है फिनेस्ट्राइड। तो फिनेस्ट्राइड तब खाते हैं जब आपके बाल झड़ने लगते हैं, और इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन, त्वचा और बाल के विशेषज्ञ। यही जो है यूजुअली जो है पुरुषों को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये पुरुषों को इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यानी अब इसका इंग्लिश में एक नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसे कहा जाता है। एलोपेशिया का मतलब है बाल झड़ना, और एंड्रोजेनिक का मतलब है पुरुषों का संबंधित विषय। अब इस मेल पैटर्न बॉल्डनेस का मतलब समझते हैं। ये जो अंग्रेजी अल्फाबेट एम है, आप एम को ध्यान में रख लीजिए। एम के शेप में ही बाल ऊपर उठता है। अब ये दवाई मैं भी खाता हूं तो मेरा माथा देखिए, यहाँ पे ऐसे ऊपर उठा है, उसके बाद हेयरलाइन ऐसे आ रही है और इस तरफ दोबारा ऊपर उठा है। तो बाल जो है इस आकार में ऊपर उठना शुरू करता है। तो ये है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। और साथ में एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि अचानक ऊपरी हिस्से में, बीच के हिस्से में बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ठीक है। ओके, इसे रोकने के लिए ही डॉक्टर जो है फेनेस्ट्राइड नाम का टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फेनेस्ट्राइड को खाने से पुरुषों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकता है, उनमें उत्तेजना यानी डिजायर्स कम हो जाती है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। साइड इफेक्ट भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है। अब ये सवाल बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि डॉक्टर, अगर हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने फेनेस्ट्राइड नाम का टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है तो क्या इसे हम खा सकते हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए। अब इस विषय पर तो हम कई शोध परिणामों के जरिए ही चर्चा कर सकते हैं। अब शोध परिणाम ये कहते हैं कि फिनेस्ट्राइड खाने वालों में से 1.5%, यानी 1.5% पुरुषों को लो डिजायर और लो इरेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, और दूसरी तरफ फिनेस्ट्राइड ना खाने वाले पुरुषों में से 1% पुरुषों को यही समस्या होती है। अब दोनों में 1.5 और 1% में ज्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप मेरी सलाह चाहते हैं कि डॉक्टर मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं फिनेस्ट्राइड खा सकता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको लेके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर चिंता मत करिए, क्योंकि फेनेस्ट्राइड खाने वालों में और ना खाने वालों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो आप बेझिझक फेनेस्ट्राइड खा सकते हैं। और ये फेनेस्ट्राइड वाकई करता क्या है, ये 5-अल्फा रिडक्टेज नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक करता है। ओके, अब ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है क्या? ये है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा मेन मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होने से रोकता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा पोटेंट यानी ज्यादा शक्तिशाली हार्मोन है, और ये हार्मोन हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी हमारे सिर की त्वचा पर, जिसे हम स्कैल्प कहते हैं, जिसमें बाल उगता है। स्कैल्प में जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसकी वैल्यू जो है करीब 60% फेनेस्ट्राइड कम कर सकता है। करीब 60% जो है रिडक्शन किया जा सकता है। तो ये है इसका मेन यूज। तो अगर आपको फेनेस्ट्राइड खाना है तो बहुत पहले शुरू कर दीजिए, बाल ज्यादा झड़ने तक इंतजार मत करें। और ये आप आराम से पहचान सकते हैं, जब बाल में हाथ फेरते हैं और बाल झड़ने लगते हैं तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम ही नहीं है, यानी बाल की वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। प्लस जैसे मैंने दिखाया, बाल की हेयरलाइन जो है ऊपर चढ़ती रहती है।
अब फेनेस्ट्राइड जो है बाल के हेयरलाइन को ऊपर जाने से शायद थोड़ा कम ही रोक पाएगी, पर ये जो वॉल्यूम है बीचों बीच जो वॉल्यूम होती है उसको झड़ने से थोड़ा रोक सकती है फेनेस्ट्राइड। तो आप बिना डरे फेनेस्ट्राइड खा सकते हैं। 1 मिलीग्राम पर डे खा सकते हैं। बहुत डॉक्टर्स जो है 5 मिलीग्राम पर डे देते हैं। आप बस 1 मिलीग्राम पर डे लें, वो काफी है। और ज्यादा दिन तक आपको खाना पड़ेगा, कम से कम 1 साल तो आपको खाना होगा और परिणाम आपको 3 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। क्या इस दवाई को खा के बाद में रोका जा सकता है? अगर दवाई बाद में रोकते हैं तो वापस हेयर लॉस होने की संभावना है। तो ले सकते हैं, फेनेस्ट्राइड रीजनेबली सेफ है। पर अगर आपको और कोई इश्यूज है, मतलब पहले से ही अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है या इरेक्शन इश्यूज है, तो उस समय सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट को कंसल्ट करें और पूरी तरह से टेस्ट करवा लें और ये जान लें, आश्वासन ले लें कि आपको और कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके बाद ही आप फेनेस्ट्राइड खाएं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। इसी तरह और यूजफुल इंफॉर्मेशन और आपके सवालों के जवाब के साथ मैं अगले वीडियोस में आपसे मिलूंगा। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो विनती करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।